अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कशन सेशन। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो लेक्चर नंबर 17 स्टैक्स ऑपरेशन के ऊपर है। देन उसके बाद इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस कन्वर्जन के ऊपर है, और उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री की वर्किंग के ऊपर है। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर नंबर 17 है स्टैक, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, कोड हैं, इनको समझने का तरीका यही है कि पहले इसकी थ्योरी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने थ्योरी को थोड़ा समराइज़ करके डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको इसकी अच्छे तरीके मज़ीद मतलब के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो, तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16, उसको आप दोबारा से या डिटेल से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको समराइज़ जो है बता देता हूँ कि स्टैक बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा को सेव करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक साइड जो होती है वो क्लोज होती है। जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि स्टैक में जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए वाली साइड जो है वो क्लोज है। आपने नया एलिमेंट जब भी कोई इंसर्ट करना है तो टॉप से इंसर्ट करेंगे, और जो नया एलिमेंट ऐड किया जाता है उसको पुश कहा जाता है। पुश ऑपरेशन के थ्रू जो है नया एलिमेंट एट द टॉप ऑफ इंडेक्स जो है टॉप ऑफ द स्टैक वो आ जाता है। तो टॉप एक वेरिएबल लिया जाता है, टॉप के ज़रिए से हम जो है चेक करते हैं इसकी टॉप वाली या रिसेंट जो ऐड हुई वैल्यू उसको चेक करते हैं। अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी हो तो टॉप की वैल्यू जो है वो नल होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि एरे जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो अगर आपकी टॉप की वैल्यू टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन हो जाए तो इसका मतलब है स्टैक बिल्कुल ही ज़ीरो से भी मतलब खाली है, उसकी ज़ीरो वैल्यू पे भी कुछ मौजूद नहीं है। तो इनिशियल वैल्यू नॉर्मली टॉप की टॉप माइनस वन रखी जाती है, जो कि कोड में आगे आपने देखा होगा, टॉप इज इक्वल टू माइनस वन। बाकी क्वेश्चंस में वन बाय वन रीड कर लेता हूँ, बल्कि मैं आपका सेशन मैंने जो है वो आपके एंड पे म्यूट जो है अलाउ किया हुआ है अनम्यूट करना, तो आप अपना अनम्यूट करके जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप पे वो मैनुअली जो है आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको आंसर कर। बाकी समराइज जो है स्टैक का मैंने बता दिया। जो 23rd लेक्चर है इसकी समरी बता देता हूँ, देन उसके बाद 25th लेक्चर की समरी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर जितने भी आपने पूछना हो पूछ लीजिएगा। जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि हमने जो मैथमेटिक्स है वो रियल टाइम पे जो हार्डवेयर लेवल पे जाती है वो इस एक्सप्रेशन में नहीं जाती जो हम ए प्लस बी लिखते हैं। हार्डवेयर के पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के पास, जब भी डाटा जाता है वो पहले मतलब ऑपरेशन कोड जाता है, फिर ऑपरेंड्स जाते हैं, या फिर पहले ऑपरेंड्स चले जाते हैं, मीन के ए चला गया फिर बी चला गया, उसके बाद फिर जो है ए और बी के साथ करना क्या है कि मीन एडिशन करना है, तो फिर उसके बाद आप कोड ऑपरेशन कोड एडिशन जो है वो चला जाता है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि उसको प्रॉपर जो है इन फिक्स के बजाय पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स पोस्ट फिक्स इस फॉर्मेट में लिख के फिर जो है माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग या हार्डवेयर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो जो हमारे पास जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो इसको अगर मैं पोस्ट फिक्स कन्वर्जन इसकी करूँ तो हमारे पास ये ए और बी को इकट्ठे लिखा जाएगा, उसके बाद एडिशन को लिखा जाएगा। जी। देन उसके बाद इससे रिलेटेड जो डिटेल है, अब ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, दो तीन दफ़ा इसको रिपीट करके देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कन्वर्जन हो कैसे रही है और इसमें स्टैक हमें क्या हेल्प करता है। स्टैक बेसिकली क्योंकि रिसेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा था, तो इसलिए स्टैक को आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर को समझने से पहले स्टैक वाले लेक्चर्स जो हैं अच्छे तरीके से समझें, ताकि फिर आपको इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स की आसानी से समझ आ जाए। अब जैसे ये डायग्राम लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं हमें ए प्लस बी डिवाइड डी। इस इन फिक्स ऑपरेशन को जो एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी ये जो लिखे हुए हैं इन दोनों के बारे में जो है इसकी पोस्ट फिक्स बनाएंगे। इसमें तरीका क्या है, ए और बी को एक साइड पे ले जाएं और इनके ऊपर होने वाला जो ऑपरेशन है प्लस वाला एडिशन वाला उसको बाद में लिख दें।
उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को डी के साथ मीन के डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन हमारे पास बाद में आएगा, डी पहले आएगा। तो ये तरीका है, इसकी 2-3 एग्जांपल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा इन फिक्स क्या है और पोस्ट फिक्स क्या है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के हवाले से थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी भी अगर डिटेल अच्छे तरीके से समझ ना आ रही हो तो लीनियर सर्च सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च की कुछ 5-10 मिनट की शुरू वाली वीडियोस देख लें इंट्रोडक्शन की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इतना जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी ट्री बेसिकली ऐसा ट्री होता है जिसमें लेफ्ट राइट नोड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको डायग्राम पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास नंबर्स की सीरीज़ दी होती है। उन नंबर्स की सीरीज़ को हमने ट्री के फॉर्मेट में अगर सेट करना हो तो उसका तरीका ये है कि जो बाइनरी ट्री होता है उसकी लेफ़्ट साइड हमेशा लेस वाले नंबर होंगे। सपोज़ के पहला पहला नंबर जो लिखा हुआ था नंबर सीरीज़ में वो 27 था। 27 के बाद लिखा आ गया जी 14, तो 14 क्या होगा, हम चेक करेंगे कि 27 से लेस है या ग्रेटर है। तो 27 से 14 लेस है तो हम लेफ़्ट साइड पे इसको पुट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास कोई नंबर आ गया, सपोज़ कि 19 आ गया, तो 19 27 से कम है हम लेफ़्ट पे चले जाएंगे। 14 से ज़्यादा है तो 14 के राइट पे इसको पुट कर देंगे। इसी तरीके से उसके बाद नंबर हमारे पास 35 आ जाता है तो 27 के साथ कंपेयर करेंगे, 35 ज़्यादा है तो उसको राइट साइड पे पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कोई हमारे पास सपोज के आ गया 10, 10 अगेन देखेंगे जी 27 से कम है। ये जो हैंड रेस कर रहे हैं एंड पे सेशन ओपन करके डिस्कशन कर लेंगे। ये फिलहाल समरी सुन लें। 27 से 10 लेस है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट पे पता लगा 14 लिखा हुआ है, 14 से भी मज़ीद लेस वैल्यू है 10 तो 14 के लेफ्ट पे चला जाएगा 10। दैन उसके बाद इसी तरह सपोज के बाकी नंबर्स हैं 31 है 42 है, ये भी क्योंकि 27 से ग्रेटर हैं तो ये राइट साइड पे चले जाएंगे। लेकिन राइट साइड पे जो सब नोड हो जैसे कि हमारे पास 35 है 14 है, उनको भी हमने उस नंबर के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसको पुट किया जाता है। तो ये तरीक़ाकार है बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड जो है डिटेल जो है आप पूरा वीडियो लेक्चर 30 मिनट का है उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो है ना आप लोग अपना एंड पे जो है अनम्यूट करें, और जिसको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना चाहें चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहें तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ।